हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में। आज का जो हम क्लास ले रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि सबको मालूम है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अमीन की परीक्षा 10 अगस्त से 12 अगस्त तक है। इन 10 अगस्त का एग्ज़ाम होने से पहले आज से पूरे 10 दिन बच गया है। इसके लिए हम टोटल 1000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। आप लोग को एग्ज़ाम देने से पहले यानी कि 9 अगस्त तक आप लोग को हम टोटल 1000 क्वेश्चन का जनरल नॉलेज और जनरल साइंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप बताएंगे, जो कि बिल्कुल भिबिया है, जो कि बार बार एग्जामों में पूछा गया है। वही क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज से ही। तो हम आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दौर में, और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आप लोग देख रहे हैं, जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जा करके क्लिक करिएगा। क्लिक करने पर आप लोग इस वेबसाइट पर freenews.com वाले वेबसाइट पर पहुँचेगा। वहाँ पर आप लोग सारा पीडीएफ, बहुत सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको बता दूं, सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सेरोलॉजी जो होता है, इसमें छिपकली का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकली के बारे में। छिपकली के बारे में जो अध्ययन होता है ना, वो सेरोलॉजी में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? अगर पक्षी विज्ञान के बारे में अध्ययन करना है तो किस में अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए टोटल 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इन तीनों में से कोई आंसर नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि छूट गया है, पक्षी में। ठीक है, पक्षी विज्ञान के अध्ययन जो किया जाता है वो पक्षी एक बुक होता है, उसमें पक्षी विज्ञान के बारे में अध्ययन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑडियोलॉजी लिखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ओनरोलियोजी होगा। ठीक है, ओनेरोलिजियो याद रखिएगा, ओनेरोलिजियो होगा। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओनरोलिजियो में सपने के बारे में, जो हम लोग सपनाते हैं ना रात को, तो सपने के बारे में ओनरोलिजियो में अध्ययन किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टॉक्सोलॉजी किसका अध्ययन है? यानी कि टॉक्सोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो टॉक्सोलॉजी में जहर के बारे में, किसके बारे में? जहर। यहाँ पर जहर होगा, जहर के बारे में अध्ययन किया जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। तो इनमें से किससे नेफ्रोलॉजी जुड़ा हुआ है? जिगर से, फेफड़ा से, या फिर गुर्दा से? इनमें से किस से? तो नेफ्रोलॉजी जो होता है वो गुर्दा से जुड़ा हुआ रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैंसर। कैंसर से ऑन्कोलॉजी जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, कैंसर से ऑन्कोलॉजी जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? इनमें से कौन सी विज्ञान का जो ब्रांच है, शाखा है, जो कि यकृत के उपचार और उसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी एक ऐसा बुक है, हेप्टोलॉजी ऐसा एक विज्ञान की प्रशाखा है जिसमें यकृत के उपचार और उसके अध्ययन के बारे में यहाँ से पढ़ाई किए जाते हैं, अध्ययन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान जिसमें मानव शरीर की संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, कौन सी विज्ञान है जिसमें मानव शरीर के संरचना के विच्छेदन का? तो जब ही संरचना की बात होगा तो एनाटॉमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एनाटॉमी में मानव शरीर की संरचना के बारे में यहाँ से अध्ययन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पीडियाट्रिक्स याद रखिएगा, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स जो है इनमें से शिशु रोग से संबंधित है। किस रोग से? शिशु रोग से। याद रखिएगा, शिशु रोग, ऑप्शन नंबर सी, जो कि पीडियाट्रिक्स से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का अध्ययन है? मनुष्य के बारे में इनमें से किस में अध्ययन किए जाते हैं? तो एंथ्रोलॉजी में मनुष्य के बारे में अध्ययन किए जाते हैं। किस में? एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? यानी कि पालतू कुत्तों के बारे में अध्ययन किए जाते हैं, किस में?
ऑप्शन एक देख लीजिए, साइनोलॉजी, क्रेनोलॉजी, कोप्रोलॉजी, केमिस्ट्रोस्टिक्स। तो कुत्तों के बारे में, जो पालतू कुत्तों के बारे में जो अध्ययन किए जाते हैं उसके लिए साइनोलॉजी में होता है। किस में होता है? तो साइनोलॉजी विज्ञान में पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में यहाँ से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मानव जाति की बेहतर सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध इनमें से किससे है? यहाँ पर मानव जाति का बात चल रहा है, ऊपर पालतू कुत्तों का था जो कि साइनोलॉजी में अध्ययन होता था, यहाँ पर मानव जाति के आनुवंशिक नियम का है। दो टर्म यहाँ पर याद रखना है, मानव जाति और आनुवंशिक नियम। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुजनिक। सुजनिक एक ऐसा है जहाँ पर मानव जाति की बेहतर सुधार और आनुवंशिक का जो नियम होता है उसके बारे में यहाँ से अनुप्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें चिरोपॉडी शरीर के भाग से संबंधित है। विज्ञान की कौन सी शाखा जिसमें चिरोपॉडी भाग से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पैर जो क्या है कि शरीर के चिरोपॉडी भाग से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो शरीर की जो अंदर की अंग जो होता है उनके भागों का जो परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, वो एंडोस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि राइट आंसर है। शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण के लिए, जांच के लिए याद रखिएगा एंडोस्कोप का प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेनोस्कोप किसके जांच करने के लिए एक उदाहरण है? यानी कि रेनोस्कोप से इनमें से किसका जांच किया जाता है? ऑप्शन एक, नाक, मस्तिष्क, कान या फिर आँख के लिए। तो रेनोस्कोप जो होता है नाक के जांच के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया कई सारे एग्जामों में। तो चिकित्सक जो होते हैं, डॉक्टर लोग जो होते हैं, वो रोगियों की जांच करने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया, स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? तो मानव का जो हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था वो पहली बार 1967 ईस्वी में किया गया था। कितने ईस्वी में? 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टियन बेनार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? क्रिस्टियन बेनार्ड एक वैज्ञानिक है, वो किस लिए प्रसिद्ध है बताना है। तो क्रिस्टियन बेनार्ड जो है अब विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि पहली बार जो मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था 1967 ईस्वी में, उसके लिए प्रसिद्ध है क्रिस्टियन बेनार्ड। ठीक है, राइट आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? तो पहली बार जो एंटीबायोटिक बना था उसका खोज किसने किया है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ए फ्लेमिंग। ठीक है, ए फ्लेमिंग जो है वैज्ञानिक है, वो प्रथम बार एंटीबायोटिक की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? यहाँ पर देखिए राइट 4 ऑप्शन दिया, इनमें से ही बताना है सबसे लंबी अवधि तक। तो ऊँट होता है, ऊँट से भी पहले एक जानवर है कंगारू चूहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, कंगारू चूहा, जो कि बिना पानी पिए ऊँट से भी ज़्यादा दिनों तक रह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगर कंगारू चूहा दिया रहेगा तो ये सही होगा, अगर ये नहीं रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी ऊँट सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसकी खोज के कारण सी वैक्समैन ने को नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखिए सी वैक्समैन एक वैज्ञानिक है, उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनमें से कौन सी चीज़ का खोज किया था जिसके कारण उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करने के कारण सी वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, होम्योपैथी के संस्थापक, होम्योपैथी डॉक्टर के नाम आप लोग सुने होंगे, इसका संस्थापक कौन है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइनमैन एक अच्छे वैज्ञानिक थे हाइनमैन। तो याद रखेंगे हाइनमैन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि होम्योपैथी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, किसने लाइका क्यूर्स लाइका, देखिए लाइका क्यूर्स लाइका होम्योपैथी का सिद्धांत था, इसको किसने प्रस्तुत किया था, किसने दिया था? तो सैमुअल हाइनमैन जो थे कि होम्योपैथी के संस्थापक, इसी ने लाइका क्यूर्स लाइका का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति का प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया?
देखिए, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति का प्रयोगशाला में, ठीक है, तो जीवन के रासायनिक संश्लेषण का जो उत्पत्ति का जो प्रयोगशाला में सिद्ध किया गया है वो मिलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, मिलर के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने कि चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की थी? कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की, तो इसका जो खोज किया था वो एडवर्ड जेनर था, ठीक है, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एडवर्ड जेनर, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, टीका का आविष्कार किसने किया था? तो टीका का आविष्कार जेम्स एडवर्ड किए थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुई पास्चर जो है वो खोज किया था रेबीज रोधक टीका का, रेबीज रोधी टीका का खोज लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया? सबसे पहले चेचक के लिए जो टीका प्रदान किया था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रदान किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है इनमें से अल्बर्ट साबिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन सिद्ध किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? पोलियो वैक्सीन जो है ये खोज किसके द्वारा किया गया? तो पोलियो वैक्सीन का खोज जोनास साल्क, ऑप्शन नंबर सी, जोनास साल्क के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन, उससे पहले है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह का जो खोज है वो लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा? लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन का जो खोज है वो बेटिंग के द्वारा, यानी कि फ्रेडरिक बेटिंग के द्वारा इंसुलिन की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत जो है ना उसको किस रूप में जाना जाता है? तो भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बसु द्वारा पौधों में वृद्धि का मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया गया? तो जगदीश चंद्र बसु द्वारा जो पौधों में वृद्धि मापने का जो यंत्र था वो कौन था, क्या था, किसका प्रयोग किया गया था? तो क्रेस्कोग्राफ का, किसका? क्रेस्कोग्राफ का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सी ग्रंथि फेफड़ा के बीच उपस्थित रहती है? तो फेफड़ा के जो बीच उपस्थित रहती है इनमें से कौन सी ग्रंथि है? तो थाइमस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, थाइमस ग्रंथि है जो कि फेफड़ा के बीच उपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो जल संक्रामक रोग इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जल संक्रामक रोग पीलिया एक ऐसा रोग है जो कि जल संक्रामक रोग हैं। अगला क्वेश्चन, ईसीजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग है? तो ईसीजी जो है हृदय के लिए, किसके लिए? हृदय के लिए उपयोग है ईसीजी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो मानव शरीर के यकृत भाग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिडाल परीक्षण, निम्नलिखित में से पहचान बिडाल परीक्षण क्या होता है? किसकी पहचान के लिए बिडाल परीक्षण? तो अगर आपको टाइफाइड बीमारी हो जाते हैं, टाइफाइड बुखार, तो इसकी टेस्ट के लिए बिडाल परीक्षण किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मानव शरीर में अगर नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए गुर्दा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेरोलॉजी किस अध्ययन के लिए? तो सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम बस 40 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। कल से जो हम क्लास करवाएंगे जो कि एकदम बिल्कुल 100 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक का क्लास रहेगा, जो कि बिल्कुल उसमें 3-4 चीज़ उसमें इंक्लूड रहेगा। आपको जनरल साइंस मिल जाएगा, प्लस जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मिल जाएगा, कुछ कंप्यूटर का भी क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और हमें लगभग 1000 क्वेश्चन आप लोग को कवर करवाना है, जो कि एकदम बीबीआई तौर पे होगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और एकदम बिल्कुल कल से आप लोग को वीडियो अपलोड हो जाएगा और रेगुलर के तौर पर अपना क्लास करते रहिएगा और एग्ज़ाम अच्छा से दीजिएगा। तो मिलेंगे कल के वीडियो में। आप लोग को PDF चाहिए तो फिर बता दूँ, PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप लोग क्लिक करके वेबसाइट पर पहुँच करके सारा PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले क्लासों में अच्छे वीडियो लेकर के। देखते रहिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।